नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का टीएनपी न्यूज पर। खास कार्यक्रम हुंकार लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं सोहन सिंह। नोएडा में 13 अप्रैल को जो पत्थर चले, क्या उसका रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान में था? जी हां, नोएडा हिंसा मामले में अब तक का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस पूरे दंगे की स्क्रिप्ट सोशल मीडिया पर एक्स के जरिए लिखी गई और अब इसकी जांच के लिए यूपी एटीएस की एंट्री भी हो चुकी है। एटीएस की टीम उन डिजिटल फुटप्रिंट्स को खंगाल रही है जिनके तार सीधे सीमा पार से जुड़े हैं। पुलिस का दावा है कि यह महज एक स्थानीय दंगा नहीं बल्कि देश को दहलाने की एक गहरी डिजिटल साजिश थी। क्या पाकिस्तान अब कीबोर्ड के जरिए भारत को सुलगाना चाहता है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले पेश है यह खास रिपोर्ट। नोएडा हिंसा के पीछे पाकिस्तानी कनेक्शन, सोशल मीडिया से साजिश, बाहर से भड़काई गई हिंसा, भड़काऊ पोस्ट से फैला डर और गुस्सा। नोएडा में भड़की हिंसा अब सिर्फ स्थानीय घटना नहीं रह गई, बल्कि इस मामले में जो खुलासे हो रहे हैं वो एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। पुलिस का दावा है कि इस हिंसा की चिंगारी सोशल मीडिया के जरिए भड़काई गई थी और इसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ ऐसे पोस्ट सामने आते हैं जो देखते ही देखते लोगों के बीच तेजी से फैलने लगते हैं। बताया जा रहा है कि कुछ एक्स अकाउंट से भड़काऊ और भ्रामक पोस्ट शेयर किए गए हैं, जिनका मकसद था इलाके में तनाव फैलाना और लोगों को उकसाना। जो उस एफआईआर का हिस्सा है, ये दोनों ही हैंडल लगातार पाकिस्तान से ऑपरेट होना पाए गए हैं। इनमें लगातार जो नेट की कनेक्टिविटी और आईपी एड्रेसेस हैं वो पाकिस्तान के हैं और इनके द्वारा समय समय पर वीपीएन का भी दुरुपयोग किया जाना पाया गया है। हिंसा वाले दिन भी इन पोस्ट का असर जल्दी दिखने लगा। गौतम बुद्ध नगर के कई इलाकों में लोगों में आक्रोश और गुस्से का माहौल बन गया। देखते ही देखते भीड़ सड़कों पर उतर आई। कई जगहों पर पत्थरबाजी हुई, लोगों पर हमले किए गए और हालात बेकाबू हो गए। हिंसा के दौरान कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया, निजी और सार्वजनिक संपत्ति को निशाना बनाया गया। तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में केस दर्ज किया है। साथ ही आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लेकिन असली खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने सोशल मीडिया अकाउंट्स की तकनीकी जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि कुछ एक्स अकाउंट्स को पाकिस्तान से हैंडल किया जा रहा था, यानी नोएडा की सड़कों पर जो हिंसा दिखी उसकी स्क्रिप्ट शायद सरहद के पार से लिखी जा रही थी। इतना ही नहीं, जांच में ये भी सामने आया कि इन अकाउंट्स को चलाने वाले लोग वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि अपनी असली पहचान छिपा सके। लेकिन तकनीक के जरिए पुलिस ने उनकी लोकेशन ट्रेस कर ली। नोएडा में स्थिति पूरी सामान्य है। यहाँ पर सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं और नोएडा में जो हमारे अधिकारी हैं उनसे लगातार संवाद में भी हैं। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट इनपुट्स आते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से और हमारे यूपी 112 के माध्यम से। इस पूरे मामले में कुछ ऐसे लोग और ग्रुप सामने आए हैं जिन्होंने इस प्रकरण में भड़काने का काम किया है। हमारे पास उनके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस और बाकी जो सीसीटीवी एविडेंसेस हैं वो मौजूद हैं। उनके आधार पर कार्रवाई चल रही है और श्रमिकों से हमारी यही अपील है कि उनको जो शासन है उनको जो भी उनका उचित वेतन है उसके बारे में उन्होंने निर्णय लिया है। देखिए, जो विगत दिनों जो कुछ घटनाएं हुई थी श्रमिक आंदोलन के दौरान, उसको लेकर विभिन्न थानों में जो अभियोग पंजीकृत हुए हैं, लगभग 1 दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हुए हैं। उस पे हम लोगों ने जो ऐसे उपद्रवी तत्व और असामाजिक तत्व थे जिनके द्वारा इन घटनाओं को अंजाम दिया गया था, कारित किया गया था, उसमें उनका चिन्हांकन करके उनकी पहचान करके और 62 से अधिक उपद्रवी तत्वों की हम लोगों ने गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। आपको बता दें कि नोएडा हिंसा मामले में अब तक दर्जनों मामले दर्ज किए गए हैं। अब तक 62 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही और भी लोगों की पहचान की गई है, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। पुलिस का कहना है कि केवल हिंसा भड़काने वालों को ही पकड़ा जा रहा है, किसी भी श्रमिक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने जगह जगह पे जो है फिल्टिंग और उपद्रव किया या वो जो है पुलिस पर हमला करने वाली भीड़ का हिस्सा रहे। ठीक है,
इसमें हमने जानबूझ करके भीड़ का हिस्सा रहे श्रमिकों को नहीं उठाया है और इसमें से ज्यादातर जो है वो नॉन लेबर है। तो ये भी दिखाता है कि श्रमिकों की भीड़ में बाहर से आए हुए तत्व, जिनका इन फैक्ट्रीज में या इन श्रमिकों से कोई भी सीधा संबंध नहीं है, वो आके इन श्रमिकों को लगातार हिंसा के लिए और कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए उकसा रहे हैं। नोएडा हिंसा मामले में सामने आए पाकिस्तानी कनेक्शन को लेकर फिलहाल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क है। सोशल मीडिया पर लगातार नजर रखी जा रही है और इस मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। स्पेशल रिपोर्ट TNP न्यूज।